नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर की मुख्य दरवाजे पर तांत्रिक मूर्ति रखी हुई है, दाएं और बाएं दोनों तरफ, और यह आपके घर को पूरी तरह से कंगाल बना रही है। आपकी पूरे परिवार को शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है। यहां तक कि आपके घर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, जो भी अच्छी ऊर्जा है, वह ऊर्जा को खींचकर नकारात्मक ऊर्जा में बदल रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई तांत्रिक मूर्ति हमारे घर के मुख्य द्वार पर एवं घर के चारों कोने में रख दे, तो दोस्तों वह चीज इतना खतरनाक होते हैं कि वह हमारे घर में खुशियां आने ही नहीं देते हैं। यहां तक कि जब देवी देवता हमारे घर प्रवेश करने वाला होता है तो इसको भी रोक देते हैं, क्योंकि जिस घर में तांत्रिक चीज चारों कोने में रखा हुआ होता है या फिर घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ होता है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी अपना कदम कभी नहीं रखते हैं। आपको पता होगा कि जहां स्वच्छ हो, जहां साफ सुथरा हो, जहां एवं जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा के अलावा नकारात्मक ऊर्जा ना हो, वहीं पर देवी देवताओं आते हैं। इसीलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप इन सभी चीजों को पहचान कर लें और इन सभी चीजों को अपने घर से अभी तुरंत के तुरंत दूर कर दो, क्योंकि यह सब चीज आपके जीवन पर, आपकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है, आपकी पूरे परिवार की स्थितियों को बिगाड़ रहे हैं एवं आपकी धन्य धन में वृद्धि होने से रोक रहे हैं। आपकी प्रत्येक स्थिति में ठेस पहुंचा रही है और आपकी हालातों को कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में आप कभी सोचें तक नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वह सभी जानकारी का मुख्य विषय बताएंगे जो अब तक आपके जीवन में परेशानी का कारण बढ़ रहा है, आपके हालातों को प्रभावित कर रहा है, आपके घर में सभी स्थितियों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इन सभी स्थिति एवं मजबूरी को देखते हुए मैं आपके लिए स्पेशल यह वीडियो तैयार किए हैं। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सभी बातों को एक एक करके समझना। जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, उसको किस्मत का बीमारी लगेगी, उसको हार्ट अटैक आ जाएगी, उसको अचानक बीमारियों के कारण मौत हो सकते हैं और इसका प्रभाव कुछ और ही होगा। आप सोचेंगे कि हमारी मृत्यु की दिन बहुत नजदीक आ चुके थे, लेकिन असल में आपकी मृत्यु का दिन यह तांत्रिक छुपा हुआ चीज खींच कर ला रहे हैं। जब चुंबक में लोहा सकता है तो लोहा को चुंबक खींच कर ले आते हैं। ठीक उसी तरह जब कुछ तांत्रिक क्रियाएं हमारे घर के अंदर हो जाते हैं या फिर कुछ तांत्रिक जैसी चीज हमारे घर में छुपा हुआ होता है, चाहे वह कोई चीज हो, तो वह चीज हमारी मौत को खींच कर नजदीक ला देते हैं। जी हां दोस्तों, और मैं जानती हैं कि यह सब चीज अगर आप अभी के अभी तुरंत नहीं निकला तो दोस्तों आपकी पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकता है। यह सब चीज पूरी जिंदगी भर के लिए पछतावा दे सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी कीमत पर हमारी बातों को इग्नोर ना करें और हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, क्योंकि हम किसी का जीवन बिगड़ने के लिए भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बल्कि जिसका जीवन बिगाड़ रहा होता है, जिसकी जीवन भगवान के अपमान से नहीं बल्कि किसी तरह से प्रभावित हो रहे होते हैं, तो हम उसे सही करने की उदाहरण देते हैं, सावधानी बताते हैं, ताकि लोग खुद से संभाल सकें और अपने जीवन को प्रभावित होने से बचा सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन मुझे पता है कि कई सालों से यह सब चीज आपके घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं कोने में रखा हुआ है, आपके घर के चारों कोने में रखा हुआ है, और इसी की वजह से आप कितना ही मेहनत कर रहे हैं, कितना ही प्रयास कर रहे हैं, आपका आधा समय ऐसे ही कट गया। लेकिन जो खुशियों की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं, वह ना ही आपको सफलता मिल रहा है और ना ही वह खुशी आपको मिल रहे हैं। और देखा जाए तो आपके परिवार में ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे हो रहे हैं जहां हर किसी का स्वस्थ शरीर अस्वस्थ हो रहे हैं। अच्छी खासी जिंदगी की हालात कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं जहां तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी के लिए एक जरूरी खबर लेकर आ गए हैं।
जिन्हें जानना आपके पूरे परिवार के लिए एक सावधानी होगी, क्योंकि बार बार ऐसी जानकारी हर किसी नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपकी स्थिति एवं आपकी उलझी हुई स्थिति देखते हुए आपको मैं मदद करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सालों से संकट आपकी जीवन में एक ही अवस्था में है। कई सालों से आपकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि हम बड़े इंसान बने, हम बड़े बड़े सफलताओं को हासिल करें, लेकिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों पर है, जो हमें बार बार सफलता की ओर आकर्षित होने ही नहीं दे रहे हैं। जब जब हम प्रयास करते हैं सफल होने की, तब तब कुछ लोग ऐसे हैं, वह भी हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता न होने के कारण जीवन में उलझन की स्थिति में होते हैं। और ऐसा ही कई सालों से आपका समय व्यतीत होता आ रहा है। लेकिन क्या आपको अभी तक पता है कि आप क्यों बार बार डॉक्टर के चक्कर में अस्पताल जाते हैं? क्यों बार बार आपकी तबीयत बिगड़ी जाती है? क्यों आपके परिवार में अचानक बीमारियां फैल रही हैं? क्यों अच्छी खासी जिंदगी होते हुए भी अचानक परिस्थितियों बिगड़ जाते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे परिवार में हर किसी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी हालत अचानक ऐसे हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, आज की इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और हमारी बातों को एक एक करके समझते हैं, तो दोस्तों, चाहे कितनी भी हालत खराब हो, चाहे आप जीवन में कितने सालों से क्यों संघर्ष कर रहे हो, खुशियां नहीं पा रहे हो, जीवन के अंधकार दूर नहीं हो पा रहे हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित है, तो हर समस्या का समाधान मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो कृपया करके और भी अंत तक वीडियो को देख ही लेना, क्योंकि हम यह जो जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, वह आपकी ग्रह कुंडली पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आप सभी को बता रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत को देखती हुई आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें। पूरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का जयकारा अपने प्यारे हाथों से जरूर लगा दीजिएगा। माता लक्ष्मी और शनिदेव आपकी हमेशा कल्याण करते रहेंगे, आपको बचाने की रास्ता दिखाते रहेंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, आपको खुशियां देखे हुई बहुत सालों गुजर गए, लेकिन जीवन की असली खुशियां अभी तक आपको नहीं मिली हैं। आपका इंतजार है कि भगवान एक दिन हमें हमारी सफलता की खुशी देंगे। पूर्ण विश्वास है और आशा भी है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। लेकिन बहुत समय तक गुजर गया, लेकिन फिर भी एक भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जहां तुम्हें यह एहसास हो सके कि हमारा पिछले जन्म की कर्म हमें सफल बना रहा है। और जब बहुत समय गुजर जाता है तो इंसान कहीं ना कहीं भगवान को दोष देते हैं कि प्रभु, आखिर हमसे क्या कसूर हो गए हैं, क्या गलती हो गई कि हमें इतना समय तक इंतजार करवा रहे हैं, बस एक खुशी के लिए, मेहनत का फल देने के लिए। लेकिन देखिए, भगवान इंसानों की नियति को देखते हुए उनकी भावनाओं की हमेशा कद्र करते हैं, और इस बातों से आप संतुष्ट भी हैं कि भगवान की बहुत दिल साफ होते हैं। यह इंसानों की हुई संघर्ष को एवं उनकी मेहनत को वैसे ही नहीं जाने देते हैं, बल्कि कुछ दिन इंतजार करवाते हैं, फिर उसका फल देते हैं। भले भगवान पहले रुलाते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा आपको कष्ट देते रहेंगे, क्योंकि जो कष्ट देने का समय होता है वह भगवान की अन्य देवी देवताओं की परीक्षा की खड़ी होती है। जब क्लासरूम में परीक्षा हो रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं, चुपचाप रहती हैं। ठीक उसी तरह जब भगवान की परीक्षा चल रही होती है तो भगवान भी चुपचाप बैठे हुए रहती है। लेकिन जब फल देने का समय आता है तो फिर हमारे कर्मों का फल चुन चुन कर देते हैं। लेकिन अब बहुत इंतजार हुआ,
भगवान ने भी आपकी सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं और भगवान को आप दोष दे रहे हैं। पर भगवान को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं असल में वह असलियत नहीं है, बल्कि असलियत यह है कि भगवान को भी आपके घर आने से, देवी देवताओं को भी आपके घर आने से किसी ने रोक रहे हैं। और जब कोई गलत इंसान आपके घर की मुख्य द्वार पर एवं आपके घर के चारों दिशाओं में कुछ तांत्रिक चीज रख दे, तो फिर हमारे घर उनके अधीन हो जाते हैं और हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन नहीं होते। और ऐसे में देवी देवता भी आपकी प्रति कठोर बन जाते हैं, आपको मदद नहीं कर पाते हैं और हमें पूर्ण रूप से अपने कर्मों का फल नहीं दे पाते हैं, संघर्ष का फल नहीं दे पाते हैं। जो खुशियों का इंतजार हो हमें वर्षों से होता है, और भगवान से जो खुशियां हमें चाहिए होता है वह भी हमें नहीं मिल पाते हैं। यहां पर भगवान की कोई कसर नहीं है, बल्कि किसी इंसान की काली नजर आपकी हर खुशियों पर है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर की मुख्य द्वार पर दाएं और बाएं दोनों ही जगह पर एक तांत्रिक मूर्ति रखी है। वैसे तो इन सभी चीजों से भगवान भी नहीं डरते हैं, लेकिन हमारे घर आने से बार बार दूर रहते हैं, हमारी मदद करना छोड़ देते हैं, हमारी मेहनत का पूर्ण फल देना छोड़ देते हैं। और मैं जानते हैं कि बस यही एक कारण है, और भगवान से जो आप उम्मीद रखे हुए हैं वह भगवान ने पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। बस आप इन सभी चीजों को अपने घर से अभी के अभी तुरंत दूर कर दो। फिर देखना, आपके जीवन में जितना ही अब तक दर्द मिला है वह दर्द खुशियों में बदल जाएंगे। मैं जानते हैं कि केवल इन्हीं तांत्रिक चीजों की वजह से आपके जीवन में सभी समस्याएं एक ही अवस्था में बनी हुई हैं। एक प्रकार से कहें तो इन सभी परेशानियां ने आपको जकड़ रखी है। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत दिन तक आप जीवन में कष्ट कर लिया। लेकिन आज मैं एक एक करके सच्चाई बताकर ही रहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी कष्ट मेरे से देखा नहीं गया। आपने आज तक अपने किस्मत को दोस्त देकर बहुत दर्द सहा, बहुत तकलीफें सहा। बेमतलब की जीवन में आपको आज तक दर्द सहना पड़ा, जबकि आपकी कोई बुराई नहीं थी। आप अब तक किसी इंसानों के प्रति गलत नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज जो आपके घर के मुख्य द्वार पर छुपाया है और तुम्हें परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में भी वैसा ही लिखा जा चुका है। इसलिए आपको शांत रहना है। कभी कभी हम लोगों से बहुत जल्दी बदला लेने में उतर जाते हैं, परंतु आपको बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यहां पर बैठा हुआ है। हर किसी की प्रभु ख्याल रखते हैं और उनके कर्म को देख रहे होते हैं। इसलिए आपको शांत रहना है, क्योंकि जिन्होंने आपको आज तक तकलीफों का एहसास करवाया उसकी भी एक दिन तकलीफ का एहसास होगा, और उनके वजह से पूरे परिवार फूट फूट कर रोएंगे। लेकिन आपके जीवन में अब तक जो प्रभाव बना हुआ है इन सभी चीजों की वजह से, तो इसे आपको कैसे मुक्ति पाना है। कुछ विधि विधान ऐसे बताएंगे जी, विधि अपनाकर आप आसानी से आज तक कि आप सबसे बड़ी दर्द को अपनों से दूर कर पाएंगे। और यहां तक कि इसकी वजह से आपके घर पर जो मुसीबतें फैली हुई हैं, जो बीमारियां फैली हुई हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में फैली हुई है, वह नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल जाएंगे। और फिर माता लक्ष्मी आपके घर अपना कदम रखना शुरू कर देंगे। और जितना ही आप अपने जीवन में एक दूसरे के चलते सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जो भी खुशियां एक दूसरे के चलते आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं एवं कर्मों का फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वह आपको अचानक से मिल जाएंगे। इसलिए आपको सब्र करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सब्र का फल और मेहनत का फल अक्सर हमें मीठा परिणाम देते हैं। और आज अपने आंखों से आप देखने वाले हैं भगवान की असली खेल। अब जो बड़ी खेल आपकी जिंदगी में होगी, जहां तुम्हारा मन की संतुष्टि कराएंगे कि अब तक कौन इंसान आपके खिलाफ इस प्रकार की तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल करके आपको एवं आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुला हुआ था। अब उनकी पहचान होगी, साथ ही साथ उनको इंसाफ का दंड भी मिलेगा। यह आपके लिए एक खुशखबरी होगी, जहां पर वह उन्हें इंसाफ का फल चुकाना पड़ेगा, तो आपको वहीं पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। अब समय आ गया है
कि आखिर वह कौन सी तांत्रिक चीज हमारे घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं दोनों जगह में छुपा हुआ है, हमारे घर के चारों कोने में छुपा हुआ है। उसे हमें कैसे अपने घर की मुख्य द्वार से हटाना है। कई बार हम देखे हैं कि आप ऐसी चीजों को देखकर भी नजरअंदाज किया, जबकि आपको पता था कि तांत्रिक क्रियाओं में क्या क्या चीज शामिल होते हैं। टोने टोटके में आखिर क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, यह सब जानते हुए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी कभी इन सभी चीजों को देखते हुए नजरअंदाज किया, इसलिए उन लोगों ने भी आपकी गलत फायदा उठाया। कई बार हम देखें कि आपके घर के मुख्य द्वार पर जयपुर लाल कपड़े और उसमें कोई गुड़िया बंधा हुआ था, तो उसे आप देखकर अपने हाथों से अपने घर ले जाकर रख दिए। कई बार आप अपने घर की मुख्य द्वार पर किसी मृतक इंसानों की फोटो देखकर उनकी तस्वीर को घर में रख दिया। कई बार नींबू और जला हुआ मिर्ची को देखकर आप अपने घर के कमरे में रख दिया। कई बार आप चूड़ी कंगन लाल कपड़े देखे हैं, ऐसी चीजों को भी आप अपने घर में रख दिया। यानी कि एक प्रकार से आप तांत्रिक क्रियाओं को अपने घर में जगह दे रहे हैं, तांत्रिक क्रियाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे घर में ऊर्जा को दूषित कर रहे होते। ऐसी चीजों को आपको नहीं रखता है। कई बार लोग हमारी जो आज पड़ोस के होते हैं, वह हमारे घर के मुख्य द्वार पर अपने घर की मृतक इंसानों का फोटो जमीन में दफना देते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता, और हम उनके वजह से परेशान होने लगते हैं और हमारे घर के लोग बीमार होने लगते हैं। अस्पताल जाना पड़ता है, कैसे खर्च करना पड़ता है, फिर भी समस्या खत्म नहीं होती है। स्वास्थ्य सही नहीं होता, ऐसे भी खर्च हो जाता है और समस्या भी खत्म नहीं होता। जब ऐसी नौबत आ जाए तो आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर जाकर थोड़ा मिट्टी को गड्ढे करके ध्यानपूर्वक जांच करना है, कहीं किसी मृतक इंसान का फोटो तो नहीं है। अगर है तो इस तरह की फोटो को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना बंद की ऐसी फोटो को आपको किसी दूसरे तीसरे चीज से उठाकर डस्टबिन में डाल देना है और उसे किसी ऐसे स्थान में रखना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, और संभव हो तो ऐसी चीजों को आप अग्नि से जला दें, क्योंकि जब ऐसी चीजों को आप अग्नि से जला देते हैं तो संभवतः उनके अंदर जो भी नकारात्मकता हावी होती है वह वहीं समाप्त हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में कल्याण मिल जाते हैं। तो आप इतना प्रक्रिया करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल के साथ छिड़काव करें और धूप अगरबत्ती दिखाकर फिर दोबारा वह सभी चिन्ह को स्थायी करें, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर अपना कदम रखें। ऐसे चिन्ह को अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखें। घर के मुख्य द्वार पर धन वृद्धि के लिए स्वास्थिक, शुभ लाभ, श्री चिन्ह, तुलसी का पौधा, आम के पत्तों का तोरण या पानी से भरा कांच का बर्तन रखना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मकता दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में धन और समृद्धि आती है। अब मैं धीरे धीरे बता रहे हैं कि क्या घर की मुख्य द्वार पर रखना है, क्या चिन्ह रखना है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थिक, शुभ लाभ या श्री का चिन्ह बनाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये चिन्ह धन, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। मुख्य द्वार के ऊपरी भाग में घोड़े की नाल लगाने से घर में सौभाग्य बना रहता है। बहुत लोग मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधे भी लगाते हैं। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखने और उसकी सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बहुत लोग आम, पीपल, अशोक का पत्ते का इस्तेमाल माला के रूप में उपयोग करते हैं। इन पत्तों की माला बनाकर मुख्य द्वार पर बांधने से नकारात्मकता दूर होती है और समृद्धि आती है। मुख्य द्वार पर खुशबूदार ताजे फूलों से भरा कांच का बर्तन रखने से घर में सकारात्मकता आती है।
इसके अलावा शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार की कई बार आप गलतियां करके अपने जीवन में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। कई बार जब आपको रास्ते में कोई ऐसी चीज मिलते हैं तो आप लालच में नए कपड़े समझकर नहीं कीमती चीज समझकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि इन सभी चीजों का असर आपके घरों में अभी भी बना हुआ है। इन्हें सभी चीजों को आप अपने घर में रखने की वजह से आप धीरे धीरे कंगाल बना रहे हैं। आपकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है, आपकी शरीर कमजोर हो रही है, यहां तक कि घर में जो सकारात्मकता है वह भी गायब हो रही है। आपकी परिस्थितियों डगमगा रही है और कई तरह की विपत्ति आपके घर में दस्तक दे रही है। लगातार आप अस्पताल जाते रहते हैं, लगातार आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है, यहां तक कि आपकी वजह से आपकी पूरे परिवार की स्थितियां भी बिगड़ रही होती हैं। और इन सभी का मुख्य वजह है कि आप तांत्रिक वाली चीजों को अपने घर की मुख्य द्वार पर कभी देखते हैं तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, या तो उसे आप हाथों से वहीं रख देते हैं या फिर उसे आप अच्छी चीज मानकर अपने घर में रख देते हैं। हम देखे हैं कि कई बार आप जब नए नए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई कपड़ा देखते हैं या फिर कोई साड़ी देखते हैं, चूड़ी कंगन देखते हैं, इस प्रकार की कई बार आप गलतियां करके अपने जीवन में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। कई बार जब आपको रास्ते में कोई ऐसी चीज मिलते हैं तो आप लालच में नए कपड़े समझकर नहीं कीमती चीज समझकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि इन सभी चीजों का असर आपके घरों में अभी भी बना हुआ है। इन्हें सभी चीजों को आप अपने घर में रखने की वजह से आप धीरे धीरे कंगाल बना रहे हैं। आपकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है, आपकी शरीर कमजोर हो रही है, यहां तक कि घर में जो सकारात्मकता है वह भी गायब हो रही है। आपकी परिस्थितियों डगमगा रही है और कई तरह की विपत्ति आपके घर में दस्तक दे रही है। लगातार आप अस्पताल जाते रहते हैं, लगातार आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है, यहां तक कि आपकी वजह से आपकी पूरे परिवार की स्थितियां भी बिगड़ रही होती हैं। और इन सभी का मुख्य वजह है कि आप तांत्रिक वाली चीजों को अपने घर की मुख्य द्वार पर कभी देखते हैं तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, या तो उसे आप हाथों से वहीं रख देते हैं या फिर उसे आप अच्छी चीज मानकर अपने घर में रख देते हैं। हम देखे हैं कि कई बार आप जब नए नए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई कपड़ा देखते हैं या फिर कोई साड़ी देखते हैं, चूड़ी कंगन देखते हैं या फिर कोई मिट्टी वाला घड़ा देखते हैं, तो लालच में आप RS पैसा बचाने के चक्कर में वह चीज घर ले आते हैं और स्थायी से रख देते हैं। और कभी कभी तो आप अपने घर की मुख्य द्वार पर सिंदूर से लाल हुआ पैसे देखते हैं तो उसे भी आप अपने घर में रखते हैं और वह भी अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर कभी आप नारियल देखते हैं या फिर काली मिर्च देखते हैं, उसके साथ नींबू टुकड़े के रूप में देखते हैं, तो इन सभी चीजों को आप तांत्रिक क्रियाओं का चीज नहीं मानते हैं और फिर यह नींबू का इस्तेमाल पानी में मिलाकर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यह सब आप जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उड़ीसा इसीलिए आप करते हैं क्योंकि आप हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि इस संसार में हर इंसान मेरे जैसा है, कोई किसी का बर्बादी नहीं चाहता, और इन सभी चीजों का अपने घर में किसी का गिरा हुआ समझकर रख देते हैं। और जो उपयोग करने लायक है तो उसे आप उपयोग भी करते हैं। लेकिन आज तक तो इनकी प्रभाव आपके ऊपर इतना भारी नहीं पड़ा, लेकिन अब से इन्हीं सभी चीजों का प्रभाव आपके जीवन की सभी तरक्की की रास्ते को बंद कर दिया है। आपके घर में धन दौलत की वृद्धि को रोक रखा है और इन्हीं की वजह से अब भीषण दुर्घटनाएं आपके घर में होने की योग्य बन रहे हैं। आपके घर में किसी एक का तबीयत खराब होते हैं तो दूसरे का तबीयत बिगड़ जाते हैं, और आप सोच रहे हैं कि किसी बीमारी के कारण हमारे परिवार में इस तरह की स्थिति या उत्पन्न हो रही।
पर यह सब बीमारी का कोई असर नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों का असर है जो आपने अभी तक घर के मुख्य द्वार पर पाया हुआ चीजों को आप अपने घर में रखे हैं। तो इन सभी चीजों का आप अभी तुरंत निकाल पर फेंक दो। अब तो आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे घर में चीज है, और चीज तो हम घर से निकाल देंगे, लेकिन जो हमने नींबू पानी मिलाकर ग्रहण किए हैं उसे हम कैसे निकालें? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हर सावधानी देंगे, बचने की हर उपाय देंगे। लेकिन आज की बात से आपको यह बात मानना पड़ेगा कि घर की मुख्य द्वार पर इस प्रकार की चीज देखने पर हमें अपने हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार की चीजों को अपने घर की कोठली से उठाकर हमें किसी ऐसे स्थान पर फेंक देना चाहिए या फिर उसे जला देना चाहिए, जिससे कि उनकी नकारात्मकता जो उनके अंदर है वह जलकर समाप्त हो जाए, उनकी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाए। कभी कभी यह भी बात आपको मानना पड़ेगा कि हमारे जैसे यहां पर हर इंसान नहीं है, और यह मानकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इन सभी चीजों को एक तांत्रिक चीज समझकर अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना है, और बिना स्पर्श किए हुए किसी ऐसे स्थान पर आपको यह चीज रख देना है और जला देना है, जिससे उनके अंतर जो भी प्रभाव है वह वहीं समाप्त हो जाए। कभी कभी कुछ लोग ऐसी चीजों को तांत्रिक चीज तो समझते हैं, लेकिन वह चीज अपने हाथों से छू देते हैं। कभी कभी तांत्रिक चीज छूने पर भी उनकी नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और उनका दुष्ट परिणाम हमारे चारों ओर मुसीबत बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है। और एक बात याद रखना, हमेशा आप अपने घर की मुख्य द्वार की जो दाएं बाएं दिशा है वहां पर किसी प्रकार की मृतक इंसानों की फोटो तक नहीं रहने देना है। बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार की बात तो छोड़ो, अपने घर में दादा दादी नाना नानी जो इस धरती पर नहीं है उन्हें शौक से अपने घर में रखते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को भी हमारे घर को प्रभावित करते हैं।